नमस्कार, गोवन वार्तालयामध्ये सर्वांचं स्वागत. काहीच दिवसापूर्वी राज्याचे आरोग्य मंत्री विश्वजित राणे आणि गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी एक मोठं विधान केलं होतं की गोव्यात जनऔषधीच्या मार्फत कमी दरानं औषधं जे आहेत ती उपलब्ध करून सरकारकडून दिली जात आहेत आणि त्याचप्रमाणे प्रत्येक जी फार्मसी आहे, औषधालय आहे, म्हणजे सरकारी आरोग्य केंद्रात असो किंवा प्रायव्हेट जी औषधालय आहे, मेडिसिन उपलब्ध करून देणं सक्तीचं त्यांनी केलं होतं. याच अनुषंगाने आम्ही आज पणजीत आहोत आणि पणजीत जनऔषधी औषधालय इकडे आहे आणि ते औषधालय कसं चालतं त्याबद्दल आम्ही आज जाणून घेणार आहोत आणि आम्ही बातचीत करणार आहोत. आमच्या सोबत एक महिला आहे, आम्ही तिच्याशी बातचीत करणार आहोत. मैडम, आपका नाम क्या है? प्रभा में यो जो जेनेरिक मेडिसिन है ना, वो क्या है? मतलब लोगों को पहले पता नहीं चलता कि ये मेडिसिन क्या है जो एलोपैथिक है और जन औषधि कहते हैं उसको. क्या है ये एग्जैक्टली? ये जेनेरिक मेडिसिन बोला तो हर एक मेडिसिन हर एक कंपनी बनाता है. वो लोग जो मेडिसिन बनाने के बाद कंपनी का नाम डालता है. वो मेडिसिन तो सब एक ही रहता है, इसमें कंपनी का कोई नाम नहीं रहता है. जो मेडिसिन का नाम है वो देता है, उसमें जो सॉल्ट यूज़ करता है वो नाम रहता है, कंपनी का नाम नहीं होता है. तो यहाँ मतलब जो मंत्री जी ने एक अनाउंसमेंट किया था कि जो जेनेरिक मेडिसिन है वो कम रेट में मिलता है, तो ये कम रेट में मिलता है कितने? क्योंकि उसमें कुछ दूसरा खर्चा नहीं होता है. जब बनाता है सीधा हमको डायरेक्टली गवर्नमेंट से मिलता है. उसमें जो बाकी कंपनियों से एमआर को ऐसा सब जाता है ना, ऐसा दूसरा कोई खर्चा नहीं होता है. सो दे कैन सेल इट इन चीप रेट. और भी एक है कि मैडम वहाँ गोवा में जेनेरिक मेडिसिन की बहुत फार्मासीज उपलब्ध नहीं है, नहीं. तो ये एक ही अभी तो शुरू हुआ है. आप बोल रहे हैं कि 15 महीने हो गए हैं, तो मतलब यहाँ के जो लोग हैं वो कैसा यहाँ आते हैं, लेते हैं मेडिसिन, क्या है मैडम? वो ऐसा माउथ टू माउथ, ऐसा फेस टू फेस, ऐसा इस पब्लिसिटी इसको होता है. एक तो दूसरे के साथ बोल बोल के ऐसा लोग आता है. फिर इसको ज़्यादा कुछ ये एडवर्टाइजमेंट नहीं होता है इसको. और गवर्नमेंट का ये प्रोपेगेंडा होता है इसका. तो लोग आते हैं यहाँ? लोग आता है ऐसा, एक दूसरे से ऐसा जान करके आता है ऐसा लोग. अभी पहले से ज़्यादा लोग अभी इधर आता है, पहले इतना नहीं आता था. अवेयरनेस बहुत कम है इसका, उसके लिए थोड़ा ये अभी जो फंक्शन हुआ था वो सब ऐसा अवेयरनेस बनाता है. मेडिसिन है ना, वो कैसे बनाया जाता है और क्या मतलब सिर्फ रेट में ही डिफरेंस है और बनाने में कुछ और क्या है एग्जैक्टली? वो सिर्फ रेट में डिफरेंस है, बनाने में मेडिसिन का वैल्यू में उसका इसमें कुछ फ़र्क नहीं होता है. ओनली प्राइस का डिफरेंस होता है, दैट्स ओनली थिंग. मेडिसिन तो सेम रहता है, जो ब्रांडेड कंपनीज का मिलता है और ये जेनेरिक का सेम मेडिसिन होता है. जब हम लोग देखते हैं ना कि जब कोई मेडिसिन लेता है और उसको कुछ होता है तो वो पर्टिकुलर जो प्रोड्यूसर कंपनी होती है ना, वो इसके लिए जिम्मेदार होती है. लेकिन ये जेनेरिक मेडिसिन के बारे में कौन जिम्मेदार है और ये कौन सी कंपनी बनाती है? क्योंकि वैसा कोई ब्रांडिंग वैसा कोई होता ही नहीं, तो कौन जिम्मेदार कौन है इसके? गवर्नमेंट है जिम्मेदार. ये सब गवर्नमेंट बनाता है. जनऔषधि का सब मेडिसिन गवर्नमेंट बनाता है, उसका जिम्मेदार गवर्नमेंट. तो ये पूरा गवर्नमेंट बना रहा है, इसलिए उसको सब कुछ जो लाइसेंसिंग वगैरह है वो सब गवर्नमेंट ने लिया. या एवरीथिंग इज गवर्नमेंट इज डूइंग. वी आर गेटिंग इट डायरेक्टली फ्रॉम देयर. ओके, सो यहाँ जो आपके फार्मेसी में जो मेडिसिन आता है वो कहाँ से आता है मैडम? दिल्ली से आ रहे हैं. दिल्ली से आता है. हरियाणा, दिल्ली, 2-3 जगह से आता है. और इसका स्टॉकिस्ट होता है इधर उधर सब. गोवा में नहीं है, उधर से भी हमको मंगवा सकते हैं. तो कहाँ प्रोड्यूस करते हैं ये मेडिसिन? दिल्ली में. दिल्ली में ही करते हैं अभी हाँ, तक? हाँ. और कहीं प्रोड्यूस नहीं किया जाता है? डिफरेंट कंपनीज में बनाता होगा, मगर जनरली दिल्ली से ही आता है. ये कंपनी बनाती है और सरकार तो देती है, या सरकार की खुद की कंपनी है और खुद की एजेंसी है? खुद का कंपनी नहीं है, कंपनी में बनाते हैं. सरकार नहीं बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोग्राम. गोवा में कितना फार्मेसी है, बहुत फार्मेसी है. नहीं, आपका जेनेरिक जेनेरिक में एक भी नहीं है. एक तो कोरले में है लगता है,
और दूसरा किधर भी नहीं है। ये पेंजिम में है। हाँ, ठीक है। तो यहाँ जो पेंजिम के जो लोग आते हैं ना, वो आपके यहाँ से मेडिसिन लेके जाते हैं, वो जब फिर आते हैं तो क्या कहते हैं कुछ मतलब ऐसा यहाँ कम दरों में मिलता है वैसा? they are happy because the price is more one third of the branded medicines. So of course they are happy, and medicines equally value, उसका वैल्यू तो सेम ही है। मेडिसिन का वैल्यू कम है लेकिन मेडिसिन का मगर मेडिसिन तो सेम ही है। सेम है। और यहाँ जो बाकी जो फार्मेसी होते हैं, डिफरेंट वैरायटी ऑफ मेडिसिन वहाँ रहती है, डिफरेंट डिफरेंट कंपनी का रहता है। तो यहाँ कोई वैसा नहीं, लेकिन जो सब मेडिसिन डॉक्टर देता है, ये सब मेडिसिन यहाँ उपलब्ध है क्या? नो, नॉट सब मेडिसिन, 1600, या 1600, या at present they are। दिस फार्मेसी 1600 ऑफ वैरायटी। जन औषधि का उतना तो होता है। मैं ऑल द मेडिसिन वी आर नॉट बाइंग, विच आर हियर द मोर कस्टमर्स आर कमिंग, दैट वी आर बाइंग हियर। मतलब 1600 इतना ही प्रोड्यूस करती हैं ये। या बट दे आर गोइंग ऑन इंक्रीजिंग इट, ओके। मेकिंग इट। That means when people demands any other they will increase the variety. Yeah, they will increase the stock also. Increase every year they are increasing that. तो आप यहाँ 15 महीने हो गए कि ये मैं फार्मेसी आप चला रहे, तो हम लोग देखते हैं कि जहाँ पेंजिम में हम लोग घूमते हैं ना, तो बाकी की फार्मेसी में बहुत गर्दी होती है, मतलब लोग आते हैं जाते हैं। यहाँ जब मैं आया तो कोई मुझे दिखाई नहीं दिया। तो क्या लोग इतना बहुत लोग आते हैं, मतलब लोगों का रिस्पॉन्स जो है, क्योंकि ये बहुत अवेयरनेस भी अभी तक हुआ नहीं है कि यहाँ जेनेरिक मेडिसिन की फार्मेसी है, वैसा अवेयरनेस भी नहीं है, क्योंकि ये ब्रांड एडवर्टाइजिंग वैसा कुछ होता ही नहीं। तो लोगों को अभी तक पता चला नहीं है, इसलिए लोग कम है। कैसा रिस्पॉन्स है लोगों का? लोगों का रिस्पॉन्स इंक्रीज होता है, मगर इसके लिए थोड़ा प्रेस, ये मीडिया का भी हेल्प चाहिए, डॉक्टर्स को भी हेल्प चाहिए। डॉक्टर्स में प्रिस्क्राइब जेनरिक मेडिसिन, दे आर सपोर्ट द डॉक्टर्स को हेल्प तो बहुत बड़ा बात है, वो तो होना चाहिए। मीडिया का हेल्प होना चाहिए, देन ओनली इट कैन बी स्प्रेड। एक्सेप्ट गोवा, all other state it is running very well. Not only one or two outlets are there, lots of outlets are there, 9,000 something. Country. Yeah, everywhere it is running very well. Goa it is awareness is not there. तो क्या लगता है आपको कि गवर्नमेंट ने जो पहले कई दिन पहले जो प्रोग्राम हुआ था, एक वैसे प्रोग्राम्स और वैसा गवर्नमेंट के साइड से क्या? यस, गवर्नमेंट का साइड से सपोर्ट चाहिए, डॉक्टर्स का साइड से सपोर्ट चाहिए। तर पणजीतील जनऔषधी फार्मसी ही एकमेव फार्मसी इथे पणजीत आहे आणि या पणजीतील फार्मसीत मोठ्या प्रमाणात लोकांचा प्रतिसाद जो आहे तो मिळत आहे आणि जे जनऔषधीचं जे औषध आहे हे मोठ्या प्रमाणात याचा प्रचार किंवा प्रसार केला जात नाही, फक्त हे सरकारकडून याचा प्रसार केला जात आहे, प्रचार केला जात आहे, परंतु ॲडव्हर्टायझिंग किंवा इतर माध्यमातून याचा प्रसार हा झालेला नाही। परंतु जर सरकारकडून आणि सोशल मीडियावर किंवा एकमेका माउथ पब्लिसिटी ज्याला आपण म्हणतो, अशा प्रकारची जर पब्लिसिटी झाली तर हे जनऔषधीचं जे औषधालय आहे याला मोठ्या प्रमाणात लोक भेट देऊ शकतात आणि लोकांना जर इकडे कोणतरी आलं तर ज्या आम्ही बाकी इतर फार्मसी आहेत त्या फार्मसींचा दर आणि ह्या जनऔषधी फार्मसीचा दर जर आम्ही बघितला तर जवळपास 50 ते 80% कमी दरानं आम्हाला इकडे औषधं ही उपलब्ध मिळू शकतात। आणि या औषधांमध्ये वेगळेपण असं काही नसतं, परंतु जे इतर औषधं असतात, इतर ज्यांची ॲडव्हर्टायझिंग किंवा इतर जो खर्च असतो तो त्यांचा वाढलेला असतो आणि त्यामुळे त्यांची रेट्स जी असते ती जास्त प्रमाणात असते, परंतु हा सगळा खर्च इकडे वगळल्यामुळे हे कमी दरात विकणं हे त्यांना परवडत आहे आणि लोकांनाही हे कमी दरात उपलब्ध करून द्यावं यासाठी हा सरकारचा, केंद्र सरकारचा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा हा उपक्रम आहे आणि याचा मोठ्या प्रमाणात लोकांनी लाभ घ्यावा असं सरकारकडून सांगण्यात आलं आहे। तुर्तास वेळ झाली इथेच थांबण्याची। तुम्ही पाहत राहा गोवन वार्ता लाईव्ह, नातं गोव्याचं, देणं मराठीचं।